श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अपनी बात को प्रकट करने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। जो बात वेदांत में कही है वही भक्ति में कही है, जो भक्ति में कही है वही कर्म में कही है, जो कर्म में कही है वही योग में कही है। यदि हमको इसका स्पष्ट ज्ञान हो तो व्यक्ति पक्षी नहीं बनता, कोई पक्ष नहीं लेता। इसको ऐसा समझ लो। एक स्कूल में एक ड्राइंग के टीचर थे। उन्होंने एक सेंटर में एक केटल रख दी, 2 कप रख दिए, एक फ्लावर पॉट रख दिया, एक दूध की केटल, 3 चम्मच सेंटर में रख दिए और उसके चारों तरफ 12 विद्यार्थियों को बैठाया। एक की पोजीशन थी 12 बजे, दूसरे की 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 12 विद्यार्थियों को बैठा दिया और उनको कहा भैया देखो सब लोग इसका ड्राइंग निकालो, आधा घंटे का टाइम है। तो सभी विद्यार्थियों ने देखा, अपना अपना ड्राइंग निकालना शुरू कर दिया। आधा घंटा हो गया, सबके ड्राइंग तैयार, हाँ जी। अब इसको कौन जांचे? तो वो जो मास्टर थे मेरे जैसे ही लेजी थे। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो अपने अपने पेपर चेंज करो। 12 बजे का जो विद्यार्थी है अपने पेपर, अपना कागज 3 बजे के विद्यार्थी को दे दे। 3 बजे वाला 6 बजे को, 6 बजे वाला 9 बजे को, 9 बजे वाला 12 बजे। 1 बजे वाला विद्यार्थी 4 वाले को, 4 का 7 को, 7 का 10 को, 10 का 1 को, ऐसे ऐसे अपने पेपर सर्कुलेट कर लिए। अब आप देखो कि इन दिन विद्यार्थियों ने ठीक से ड्राइंग निकाला कि नहीं। अब सबने देखा, अरे गलत है, ये तो ऐसा दिखता ही नहीं, और सबने लिख दिया रॉन्ग 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 रॉन्ग। बोले लाओ पेपर, सब ले आए। बोले देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ही लोगों ने सब कुछ किया है और आप लोगों का ये रिजल्ट है। नंबर 1 रॉन्ग, नंबर 2 रॉन्ग, नंबर 3 रॉन्ग, 12 के 12 गलत है, आप सब फेल हो गए। ऐसा नहीं हो सकता सर, हमने तो बहुत अच्छा निकाला था। बोले हमने थोड़ी कहा गलत हो, तुम्हारे ही दोस्त ने कहा है गलत है। बोले ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो भी गड़बड़ी है। बोले ठीक है मैं देखता हूं। और फिर उन्होंने देखा और प्रत्येक ड्राइंग को उन्होंने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कह के कह दिया कि भाई मुझे तो लगता है कि प्रत्येक ड्राइंग ठीक है। अब देखो इसमें क्या फर्क है, ऐसा क्यों हुआ? जो विद्यार्थी थे, जो विद्यार्थी 12 बजे की पोजीशन पर बैठा था, उसको वो वस्तु 3 बजे के पोजीशन से कैसी दिखती है ये उसको ज्ञान नहीं था। जो 3 बजे की पोजीशन का विद्यार्थी था उसको 6 बजे के पोजीशन से कैसे दिखता है उसका ज्ञान नहीं था। और इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने एंगल में इतना फंस गया था कि दूसरी भी उस वस्तु को देखने की दृष्टि हो सकती है, इसको उसको कल्पना ही नहीं आ सकती। लेकिन जो मास्टर जी थे उनकी दृष्टि परिपूर्ण थी, इसीलिए उनको ये समझ में आया कि वो वस्तु किसी भी एंगल से कैसी दिख सकती है। और इसीलिए उनको प्रत्येक ड्राइंग जो था ठीक लगा, गलत नहीं लगा। लेकिन जिनका एक ही दृष्टिकोण
एकदम पक्का हो गया है, कुल के लिए बाकी सब गलत है। ये उदाहरण यदि समझ में आ गया हो, इसी प्रकार से हम सब लोग जो है ना अपने अपने एंगल में फंसे हुए। देखो, जैसा आज ये कैमरा है मेरे पास, यदि इस कैमरे को नीचे से लगाऊं तो एक छोटे का अमिताभ बच्चन हो जाएगा, और इसी कैमरे को यदि ऊपर से लगावे तो अमिताभ बच्चन का मुकरी हो जाएगा। मुकरी मालूम है आपको? यदि मेरा योग्य पिक्चर लेना है तो आवश्यकता किस बात की है? इट शुड बी एट माय आई लेवल। ठीक बात है ना? इसी प्रकार इस जगत का योग्य दर्शन करने के लिए हमें संपूर्ण ज्ञान चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और जब तक कि ये पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक के हम झगड़ा ही करते रहेंगे। और झगड़ा कैसा करेंगे? अब मैंने आपको दीक्षा दे दी है, कान में गुरु मंत्र दे दिया है, उसके बाद अब आपको मैंने पकड़ के रखा है। पकड़ने के बाद अब मुझे तो अपना मार्केट जारी रखना है, तो फिर क्या करूंगा मैं? रिमोट कंट्रोल से आपको कंट्रोल करूंगा। और कौन सा रिमोट कंट्रोल होता है? दो प्रकार से। एक है आपके मन में ग्लानि निर्माण करना, और दूसरी आपके मन में भय निर्माण करना। जिस अंतःकरण में ग्लानि माने गिल्ट, भय माने फियर, हाँ ऐसा हिंदी में बताओ ना, ये ग्लानि क्या है पता नहीं था, गिल्ट समझ में आती है। तो यह ग्लानि और भय हमारे अंतःकरण में आ गए तो हम दूर से कंट्रोल में रहते हैं। फिर हम बताएंगे, देखो यदि किसी दूसरे बाबा जी के सत्संग में जाओगे तो गुरु द्रोह होगा। और यदि तुमने भगवान का द्रोह किया तो गुरु महाराज आकर के तुम्हारे रक्षा करेंगे। लेकिन यदि गुरु द्रोह किया तो तुमको भगवान भी नहीं बचा सकते। इस प्रकार से हम एक एक दायरे में बट जाते हैं। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही गणपति है, जो गणपति है वही आप है, वही हम है। एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। देखो संतो, जब तक के ये दृष्टि जागृत नहीं होती ना, तब तक के हम लोग पूरे जीवन में इसी में फंसे रहेंगे। तो जैसे ममता हमारी होती है ईंट पत्थरों को लेकर के, धृतराष्ट्र की ममता, मेरा घर, मेरा देश, मेरा स्टेट। अब देखो इसको देख करके मुझे किसने कहा उस दिन, कहाँ हम गए थे, ये गुजरातियों में गए थे हम लोग, तो हमको एक ने कहा कि स्वामी जी आप बच्चों को वैल्यूज की बात बताइए। बच्चों को क्या वैल्यूज बताना है? उनमें सब वैल्यूज है, बिगड़े हुए हैं बुढ़ाओ, बच्चे में कोई परेशानी नहीं है। देखो कर्नाटक और तमिलनाडु पानी के लिए झगड़ रहे, इन दो स्टेटों का पानी के लिए झगड़ना और बिहार में रेलवे स्टेशन पर पानी के लिए दो मवालियों का झगड़ना, इसमें क्या फर्क है क्वालिटेटिव? और कहते हैं हम भारतीय हैं। इसीलिए जब तक हम इस छोटे दायरे में रहेंगे ना, तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं होता। एक तो यहां ममता हमको खा जाती है, दूसरी ममता खा जाती है अपने अनेक प्रकार के कार्यों में। मुझे लगता है मेरा ही कार्य अच्छा, बाकी का महत्व का नहीं, और उसी में फंसे हैं। और तीसरा लगता है कि जो मेरी दृष्टि है वही ठीक है, दूसरे की दृष्टि गलत है।
इसीलिए संतो हमको भगवद गीता संपूर्ण दृष्टि प्रदान करती है। भगवद गीता में कर्म वालों के लिए भी है, योग वाले के लिए भी है, भक्ति के लिए भी है, ज्ञान के लिए भी है। और इन सबका प्रयोजन क्या है? इनका सबका प्रयोजन यही है कि हम अपने दृष्टि को ऐसा बना ले कि जिसमें हमको सब में ठीक ही दिखता है, कुछ गलत है ही नहीं दुनिया में। तो ये दुनिया में सब ठीक ही है, कुछ गलत नहीं है। इसको लेकर के चलने के लिए भक्ति में और वेदांत में, ज्ञान में दो बातें बताई है। वेदांत बताता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जो जगत है ये मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य क्या है? मिथ्या का तात्पर्य अभावात्मक नहीं। मिथ्या माने ऐसे समझ लो, हमारे सर पर दो सिंह है क्या? नहीं। तो सिंगों का अभाव इसको मिथ्या नहीं कहते। लेकिन किसी ने यदि कहा तो अभी तो नहीं दिख रहे, हो सकता बाद में आ जाए। तो जो वस्तु न होते हुए दिखे उसको कहते हैं मिथ्या। देखो कैसे उदाहरण से समझ लो। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने ही अगल बगल में चक्कर काट रही है और पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में चक्कर काट रही है। सूर्य तो एक जगह में स्थिर है। हमको दर्शन क्या होता है? सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। लेकिन असल में सूर्योदय सूर्यास्त होता है क्या? नहीं होता। फिर हमारे जो पृथ्वी की जो गति है, वो पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित होती है। जिसे आप कार में बैठो और रोड की वो सफेद लाइन उसकी तरफ देखो तो ऐसे लगता है कि रोड जो है उल्टी दिशा में बड़ी जोर से दौड़ रहा है। माने हमारी जो कार की गति है वह उस स्थिर रोड पर अध्यारोपित हो गई है। इसी प्रकार से जो न होते हुए भी दिखे उसको कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। अब ज्ञान की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण इस बात को बताते हैं और फिर इसी को हम भक्ति की दृष्टि से देखेंगे और फिर देखेंगे सब एक ही है, कोई भेद नहीं है। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसको भक्ति कहते हैं और भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसको ज्ञान कहते हैं। और ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है। जब तक के हृदय में भक्ति नहीं होगी ज्ञान के मार्ग पर हम चलेंगे नहीं। और यदि हृदय में ज्ञान प्रकट होगा तो वो भक्ति में, प्रेम में अपने आप परिपक्व हो जाता है। इसीलिए इसको स्पष्ट समझ करके अपने जीवन को संगीतमय बनावे। अब भगवान कहते हैं भगवद गीता के 13वें अध्याय में, 12वें अध्याय तक भक्ति का प्रसंग हुआ, 13वें अध्याय में ज्ञान का प्रसंग प्रारंभ होता है। वहां भगवान कहते हैं कि देखो, पहली बात हमको अपने साधना के पक्ष में ये करनी है कि जब तक हम अपने को देह मान करके चलेंगे तब तक के हमारे लिए धर्म, उसके बाद पाप पुण्य ये सब लगा ही रहेगा। जब तक हम अपने आप को देह मान के रहेंगे तब तक के हमारे जीवन में बुढ़ापा और मृत्यु इसका भय बना ही रहेगा। जब तक हम अपने आप को देह मान के रहेंगे तब तक के हमारे लिए दोस्त और दुश्मन बने ही रहेंगे और इनके साथ रहना यही तो संसार है। तो पहली स्टेप आध्यात्मिक क्षेत्र में ये है कि हम अपने आप को हम देह से अन्य है इसको स्वीकार करें। और इसको स्वीकार करने के लिए अब हमको डाटा देते हैं, विचार करने के लिए कुछ सामग्री देते हैं। कौन सी सामग्री?
पहली सामग्री ये है कि एक उदाहरण से समझ लेना। हम समझो हमारे भूतड़ा साहब के घर गए, वहां गए, ठकठकाया तो उनके नौकर ने दरवाजा खोला। हाँ जी, हमने कहा भूतड़ा साहब है क्या? बोले नहीं है। हमने ठीक है, हम जाते वापस। बोले वापस क्यों जा रहे हैं? अच्छा, हम जिनको मिलने आए थे वो है ही नहीं घर में। बोले तो क्या हो गया? दीवारें है, खिड़कियां है, पर्दे है, फर्नीचर है, उनको मिल लो। देखो, हम किसको मिलने गए थे? भूतड़ा जी को। दीवारें, खिड़कियां, पर्दे, फर्नीचर, वो भूतड़ा जी है क्या? नहीं। माने उस घर में रहने वाले गृहस्थ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लो। समझो हम सो रहे हैं और कोई हमको मिलने को आता है और उसको बताया देखो हमको स्वामी जी को मिलना है। ये स्वामी जी सो रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर मैं उनके दाढ़ी से बात करूंगा, नहीं हो सकता। माने मेरे होठ आपके कानों से बात नहीं कर रहे, होठों के पीछे कोई तो भी है और कानों के पीछे कोई तो भी है। देखो, माने देह जो है ये मकान है और देह में रहने वाला जो किराएदार है वो देह में रहता है, लेकिन देही देह से अन्य है। देखो, और इसको हृदय में उतारने के लिए और डाटा ले। हम लोग जब अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण में क्या है कि हम केवल जागृत अनुभूति को ही अपने ध्यान में रखते हैं, लेकिन हमारे अनुभूतियों में जागृत भी होती है, स्वप्न भी होता है, सुषुप्ति भी होती है और समाधि भी होती है। अच्छा, जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो जो स्वप्न पुरुष है उसको जागृत जगत से कोई भी संबंध नहीं होता। उसके पश्चात जब हम सुषुप्ति अवस्था का अनुभव लेते हैं उस समय जागृत अवस्था का जागृत पुरुष और स्वप्नावस्था का स्वप्न पुरुष, उन दोनों का इस सुषुप्ति अवस्था में अभाव होता है। लेकिन फिर भी चाहे जागृत अवस्था आवे चली जावे, चाहे स्वप्न अवस्था आवे चली जावे, चाहे सुषुप्ति अवस्था आके चली जाए, माने चाहे हमारा देह के साथ तादात्म्य रहे या न रहे, हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आता ना। माने हम देह से निरपेक्ष है, हमारा अस्तित्व देह पर अवलंबित नहीं है। इसीलिए जो बताते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, इस जन्म में इसके साथ मेरी शादी हो गई। मुझे अभी एक SMS आया था बड़ा अर्जेंट। 20% ऑफ द लेडीज आर हैविंग ब्रेन, 20% of the ladies have brain, rest of them have dash 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 husband। माने जो समझदार होती है वो शादी नहीं करती और जो ना समझ है वो शादी करती है। तो ऐसे एक सज्जन हमको कह रहे थे, हम तंग आ गए पत्नी से, क्या करें। हमने कहा देखो तुम्हारी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत किया है, 7 जन्म तक तुमको नहीं छोड़ेगी। भाभी जी मुझे इसी का डर लग रहा है, मैं क्या करूं। एक ही इसलिए उपाय है, इस जन्म में शराफत से रहो, नहीं तो अगले जन्म में परेशान करेगी। अब ये सब जो विचार आते हैं हमारे शास्त्रों में, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, ये देह जब नहीं था
तब भी हम थे। जब ये देह जल के भस्म हो जाएगा तो इस देह में रह करके जो हमने पाप पुण्य किए थे उसको भुगतने के लिए हमको फिर दूसरा किराए का मकान देना पड़ेगा। माने इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम इस देह से अन्य है। अब देखो संगीत की मजा क्या है। यदि हम इस देह से अन्य है तो देह के संदर्भ में जो कुछ बातें हैं उसका हमको कुछ लेना देना नहीं। जैसे आप समझो कहीं जा रहे हो, सुबह का समय है, पूर्व दिशा से सूर्य ऊपर आया है और आपकी परछाई जमीन पर पड़ी है और आप परछाई को देख रहे हो, तो चलते समय इसका ध्यान रखेंगे क्या कि परछाई के ऊपर से कोई ट्रक ना चला जाए, परछाई को कहीं गटर में नहीं गिरना चाहिए। नहीं, कारण हमको स्पष्ट ज्ञान है कि ये परछाई कहीं भी कुछ भी उसको होवे, मुझको कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है ना कि हम देह से अन्य है और इसीलिए देह के जो गुणधर्म है वो गुणधर्म मेरे नहीं हो सकते। जैसे परछाई का गुणधर्म क्या है? परछाई का गुणधर्म ये है, जैसे जैसे सूर्य का एंगल होगा उसके अनुसार परछाई की लंबाई चौड़ाई घटेगी, लेकिन सूर्य के एंगल के अनुसार मेरी लंबाई चौड़ाई नहीं घटती। परछाई जब पानी में गिरती है तो मैं गीला नहीं होता, परछाई के ऊपर से जब ट्रक जाता है तो मुझे कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है ना कि हम देह से व्यतिरिक्त अन्य है, हम देह से व्यतिरिक्त है, अन्य है, तो देह के गुणधर्म हमारे गुणधर्म नहीं हो सकते। कौन से देह के गुणधर्म? देह का जन्म होता है, फिर देह ऊपर में बढ़ने लगता है और एक समय आने के बाद सीलिंग होती है, लेकिन फिर भी देह बढ़ना नहीं रोकता, फिर चौड़ा बढ़ने लग जाता है। देखो, और उसके बाद देह में विकार आते हैं, उसके पश्चात देह में बुढ़ापा आता है, देह में रोग आते हैं और एक दिन देह मर जाता है। ध्यान से सुनना, यदि हमने अपने को देह से अन्य के रूप में स्वीकार किया तो क्या होगा? हमारे अंतःकरण से मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देखो संतो, एक बार की बात है, हम कहीं दूसरे देश में थे और कहीं हमको 2-3 घंटे ऐसा एक जगह खड़ा रहना पड़ा, तो हम घूम रहे थे। शिकागो की बात है। वहां एक बड़ा मॉल था, पहले मैं मॉल के अंदर घुमा, फिर बाहर चक्कर काट रहा था। 2-3 घंटे मुझे टाइम पास करना था, जब तक कि मेरा वीसा स्टैंप नहीं होता तब तक। तो उतने में एक पादरी जी आए और मुझे देख के कहते कि आप हिंदू है क्या? हमने कहा हाँ जी। बोले आजकल क्रिसमस का महीना चल रहा है ना,
बोले आप जीसस पर बिलीव करते हैं? हमने कहा नहीं, हम बिलीव करते हैं लॉर्ड जीसस को। जीसस भी तुम्हारा बच्चा है क्या? वो तो साक्षात भगवान है ना, तो लॉर्ड जीसस कहो। हाँ हाँ वही ना, हाँ उन पर हम विश्वास रखते हैं। तो बोले फिर आप क्रिश्चियन हैं? हाँ हम क्रिश्चियन हैं। बोले अभी तो आपने कहा था हिंदू है। हिंदू भी है। बोले कैसे? 2 in 1 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसा हमने कहा उसको आया गुस्सा। देखो पक्षी आया गुस्सा, और क्या गुस्सा है? इफ यू से लाइक दिस यू विल गो टू हेल। हमने कहा हम लोग वहां भी रहेंगे, बाकी चर्चा वहां करेंगे। देखो स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, डर डर के जीना, ये कोई जीना है क्या? देखो इसीलिए संतो, यह जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि पहली बात जो हमारे जीवन में आध्यात्म के मार्ग में होनी चाहिए वो बात ये है कि हम स्वयं को देह से अन्य के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ करते हैं। यदि ये नहीं हुआ तो हमारा धर्म व्यर्थ गया, हमारा कर्म केवल एक श्रम मात्र रहा, हमारी भक्ति केवल एक आडंबर मात्र रहा, और हमारा ज्ञान केवल एक पांडित्य मात्र रहा, और हमारा योग केवल एक्रोबैटिक्स रहा। देखो जब तक ये पहली स्टेप नहीं लेंगे अगली स्टेप आप नहीं ले सकते। हमारे योगा करने वाले जो साधु संत है ना, उनके लिए योगा माने क्या? योगा माने देह को मरोड़ना और उल्टा सीधा करना, ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी। लेकिन आसन यह तृतीय अंग है। पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके पश्चात संयम। तो अष्टांग योग में 2 खंबे हैं, पहला है यम और अंतिम है संयम। ध्यान से सुनना। हमारा पेट चौथी चपाती खाने से भरता है, तो हमने एक दिन सोचा ये क्यों टाइम बर्बाद करें, पहले ही चौथी चपाती खा लेते हैं। तो पहले ही हम चौथी चपाती खा पाएंगे क्या? इसी प्रकार से जब तक के यम की साधना नहीं होगी, जब तक के नियम की साधना नहीं होगी, तब तक के आसन केवल एक एक्रोबैटिक्स हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। और फिर आसन की जो परिभाषा भगवान पतंजलि महर्षि ने दी है, आसन की परिभाषा उन्होंने दी है स्थिर सुखम आसनम। आसन का तात्पर्य होना, अस धातु से बना है, होना, करना नहीं, बनना नहीं, होना। हम होते हैं, शादी के बाद पति बनते हैं और पत्नी को दुखी करते हैं। देखो अलग अलग समझो। हमारी माताएं खुश हो गई आपने हमारे मन की बात बता दी तो आसन का तात्पर्य है होना। अच्छा, क्या होना? स्थिर सुखम माने नित्य निरंतर किसी भी हाल में अपने जो स्वाभाविक आनंद है उसमें कोई भी चोट नहीं आना, उसको कहते हैं आसन। और उसके लिए पहली साधना है यम और नियम। इसको तो हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली आसना करेंगे और फिर कहेंगे हमको मेडिटेशन करना है। स्वामी जी एक जगह हमको कहा था कि स्वामी जी वी वांट टू लर्न मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टेंशंस,
मेडिटेशन फॉर वरी। हमने उनको कहा कि देखो, आप जो पूछ रहे मालूम है कैसा है? वो ऐसा है कि एक लड़का है जिसको पोलियो है और वो गिर जाने से उसका हाथ टूट गया है, और ऐसा लड़का देखता है एक जगह में, फॉर विनिंग द ओलंपिक ज्वाइन आवर जिम्नास्टिक्स। तो ये लड़का वहां गया, मुझे वेट लिफ्टिंग करना है सिखा। तो उसको क्या कहेंगे वो सज्जन, तुम अपने देह को तो नहीं उठा सकते वेट लिफ्टिंग करने के लिए। वेट लिफ्टिंग किसके लिए होगा? जो शरीर से पक्का होगा उसी के लिए वेट लिफ्टिंग है। इसी प्रकार से मेडिटेशन इज नॉट फॉर फ्रस्ट्रेटेड पीपल। देखो, स्पष्ट समझ लो। लेकिन हमारे दिमाग में कीड़े घुस गए। मेडिटेशन करने से शांति मिलती है। हाँ, शांत जो है वही मेडिटेशन कर सकता है, इट इज अदर वे अराउंड। जब ये बात समझ में नहीं आती ना, तब हम कहेंगे डायरेक्टली चौथी चपाती खाएंगे पेट भर जाएगा। इसीलिए पहली बात हमको ये स्वीकार करनी है कि हम देह से अन्य हैं। अब इस बात को स्वीकार करोगे तो देखो इसका प्रभाव क्या होता है। हम लोग सभी के सभी अपने बच्चों को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, हमको लगता है हम ही बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। हमारे सिवा बच्चे कैसे बड़े होंगे? रोज सुबह उठ करके वो जो साइकिल का पंप भरने का होता है ना, हवा भरने का पंप, उसको डाल करके हाँ अब 1 इंच बड़ा बच्चा नहीं। बिना माँ बाप के बच्चे बड़े नहीं होते क्या? और ध्यान से सुनना, हम बच्चों को केवल देह मात्र देते हैं। उस देह में रहने वाला देही मां बाप पैदा नहीं कर सकते। देखो, therefore children are born through us, not to us। बच्चे हमारे माध्यम से प्रकट होते हैं, बच्चे हमारे नहीं होते। देखो, हम लोगों का अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति क्या रवैया होता है। स्वामी जी हमारे जो है ना पिताजी वगैरह, अब उनके जमाने में बिजनेस अलग था, आजकल का टाइम अलग है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो क्या करते हो? हम उनको हाँ हाँ कहते, जो करना वही करते। एग्जैक्टली वही डायलॉग आपके बच्चे आपके बारे में बोलेंगे। कारण क्या है? यू विल बी आउटडेटेड फॉर योर चिल्ड्रन। देखो, किसका फोन चल रहा है? आंसर कर लो, बहुत अर्जेंट है। बाहर है? अच्छा, चले जाना, बाहर जाओ। तो जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम देह से भिन्न है, इसी प्रकार से हमारा जो बच्चा है उसमें भी 2 पहलू है। एक तो उसका देह, दूसरे उसका देही। आप देखो, हमारा उसके साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, लेकिन हम वह संबंध जोड़ लेते हैं। और ऐसे नहीं कि आप लोग संबंध जोड़ते हो, बाबा जी लोग कोई कम नहीं है। ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे चाचा गुरु है, ये हमारे दादा गुरु है। अरे राम राम राम, सब ये रिश्तों को तिलांजलि दे करके सन्यासी बनता है। सन्यासी वो होता है जिसने अपना श्राद्ध किया है। देखो, सन्यासी को कोई फर्क नहीं करना चाहिए, वो मुर्दा होता है। हम फॉलोअर्स ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वी आर मुर्दा। हमको छूने के बाद जाके घर नहा लेना क्योंकि हमने अपना
तर्पण और हमारा पिंडदान हमने कर लिया है, पता नहीं कोई करे ना करे, करना लो। इसीलिए भैया जब हम ऐसा इस ज्ञान को जीवन में उतारते हैं कि देह में रहने वाला देही देह से अन्य है, और यही सिद्धांत सबके लिए है। देखो, और सुख दुख कौन भोगता है? देह ना, देही। यदि किसी की टांग कट जाए तो टांग को कोई दुख नहीं होता, देह के भी दुख नहीं होता। दुख होता है अब हम लंगड़े हो गए, हमको कोई फ्री में दे दो। टांग थोड़ी कह रही, ये देही कहता है कि मैं लंगड़ा हो गया। क्यों? कि मैं देह हूं। देखो महाराज, इस पर आप जितना सूक्ष्मता से नित्य निरंतर चिंतन करोगे ना, उतनी आपकी साधना योग्य दिशा में जा रही है। और जब ये बात होगी तब दूसरा प्रश्न आता है कि मैं यदि देह से अलग हूं, भिन्न हूं, तब सवाल ये आता है कि मैं कौन हूं? जब हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे सामने ये प्रश्न नहीं आ सकता, हु एम आई, ये प्रश्न आ नहीं सकता। क्योंकि हमको कोई संदेह थोड़ी है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। कहां प्रश्न है? देखो, इसको क्लियर कर लो अपने मन में। एक बार एक कॉलेज में हम गए थे लेक्चर मारने के लिए, तो एक लड़के ने हमको पूछा प्रश्न, स्वामी जी हु एम आई? तो उसने भगवान रमण महर्षि की पुस्तक पढ़ी होगी, हु एम आई, पूछा हु एम आई। तो मैंने उसको कहा सच बताऊं कि झूठ? बोले फॉर ए चेंज टेल द ट्रूथ, एक हाथ बात तो सच बोला करो। हमने कहा ठीक है, सुनो, हु एम आई? यू आर अ फूल। तो मैंने जब ऐसा कहा उसको गुस्सा आया। डू यू मीन भगवान रमण महर्षि वाज ए फूल? आई सेड नो, ही डिड नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट रिप्लाइंग हिम। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न हमारे अंतःकरण में कभी भी नहीं उठ सकता यदि हमने अपने आप को देह मान के रखा है। तो देखो, हमारे साधना में इंटेंसिटी क्यों नहीं आती, हमारे साधना में लगन क्यों नहीं लगती? इसी के कारण भगवान रामकृष्ण परमहंस को उनके शिष्य ने पूछा, नरेंद्र ने, कि भगवान ये माँ आपसे बात करती है, हमसे क्यों नहीं बात करती? हम भी तो उसके सामने खड़े होकर कहते हैं कि माँ हमको ये बताओ, हमसे क्यों नहीं बात, आपसे बात करती है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, इसलिए क्योंकि तुम पूरे दिल से नहीं चाहते हो। बोले नहीं, हम तो चाहते हैं दिल से। बोले तुम्हारे कहने से क्या होता है, दिल से नहीं चाहते। कितना दिल से चाहना चाहिए? बोले बाद में बात करें, चलो अभी नहाने का टाइम हो गया। और दोनों जाते हैं गंगा जी में नहाने के लिए। और जैसे दोनों नहा रहे गुरु शिष्य, तो उस समय रामकृष्ण भगवान उस शिष्य की गर्दन को पानी के नीचे डुबो देते हैं और फिर ऊपर नहीं निकालने देंगे। कब तक रहेगा आदमी पानी के नीचे? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, हद हो गई तो 1 मिनट बाद में। और उस समय उन्होंने कहा, जब तुम पानी के अंदर थे तब सांस लेने के लिए कितने तड़पते थे ना, उतनी तड़प जब भगवान के दर्शन की होती है ना, तब भगवान का दर्शन होता है। हमको कैसे चाहिए भगवान का दर्शन? सेठ जी बैठे हुए हैं, गोद में चुन्नू मुन्नू बैठे हैं, एक की उंगली नाक में, एक की कान में, और सेठ जी 100 की नोटें गिन रहे हैं। सेठानी
सोना जवाहरात से लदी बड़ी एक भव्य इमारत है। और ऐसे समय कन्हैयालाल आए, कहेंगे जरा वेट करना, ऐसा हमको भगवान का दर्शन चाहिए। देखो, इसीलिए संतो हमारे साधना में प्रगति क्यों नहीं होती, ये मूलभूत बात हम नहीं करते। इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण देंगे। एक बार इन 80s, लेट 80s हम थे अमेरिका में, और हमारे बगल में एक अंग्रेज कुटुंब रहता था, बूढ़ा और उसकी बीवी बूढ़ी। तो हम गए उसके पास और अम्मा हाउ आर यू, तो उसने मेरे तरफ देखा, डोंट कॉल मी अम्मा, आई एम नॉट योर मॉम। ऑल राइट, कॉल मी मैगी। तो मैंने अपने मन में कहा 2 मिनट्स। हम तो मैगी 2 मिनट्स खाते हैं ना। तो फिर उसका लड़का, तो वो उनका लड़का जो था वो उनका नहीं था, अडॉप्टेड था, और उस लड़की की उम्र थी 35 साल की, और वो लड़का अपनी उम्र के 11 साल से 35 साल तक एक ही काम कर रहा था। कौन सा? मेरे असली माँ बाप कौन है, दूसरा कुछ नहीं। कि उसको मालूम हो गया था कि ये माँ बाप मेरे नहीं है। ध्यान से सुनना, जब व्यक्ति को अपने ही अस्तित्व के बारे में डाउट होता है ना, मेरे माँ बाप है कौन, ये तो नहीं है, मैं कहां से आया हूं, क्यों उन्होंने मुझे त्याग दिया है, क्यों मैं यतीम बना हूं, और उसी के पीछे लगा रहा 20-25 साल, और फिर जाकर के उसको पूरे कागजात सब इंक्वायरी करके ये ऑफिस में जाए, वो ऑफिस में जाए, इस यतीम खाने में, उस यतीम खाने में, बचपन का फोटो सब दिखा करके 25 साल उसने गवाए। और उसको पता चला कि उसकी जो माँ है वो कनाडा में है, कैलगरी में। वो वहां पहुंचा, वहां जब पहुंचा तो वो बूढ़ी हो गई थी 80 साल से ज्यादा, उसको गैंग्रीन से उसका एक पैर कट गया था, और वो प्रोस्टिट्यूट थी। उसको सब कागज दिखाए तो उसने कहा हाँ, इस कागजों के अनुसार तुम मेरे ही बच्चे हो सकते, लेकिन तुम चले जाओ अपने माँ बाप के पास, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब मुझे बताओ क्या उस व्यक्ति के दिमाग में बीतती होगी। इसीलिए जब लगन लगती है ना, तब अपने स्वरूप की खोज अपने आप हो जाती है। इसीलिए भैया, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य हमको मैकेनिकली नहीं जीना है। नहीं तो सुबह उठे राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, दूध देखो गर्म हो रहा है, राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, पेपर आया गया, राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। ये सब भगवान के नाम लेने का कार्टून है। देखो, इस पर चिंतन करना शुरू करते हैं। अब देखो इस पर कैसे चिंतन करना है। यदि मैं इस माइक से अन्य हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? माइक के गुणधर्म मेरे गुणधर्म नहीं है। इसी प्रकार से यदि मैं देह से अन्य हूं, तो देह के गुणधर्म मेरे नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो देह का कौन सा गुणधर्म है, एक एक को पकड़ना शुरू कर दो। देह का पहला गुणधर्म है, देह का जन्म होता है। यदि मैं देह से अन्य हूं तो मेरा जन्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। अब इसकी खोज करो। हम में किसी को भी अपने जन्म का अनुभव है क्या? किसी ने कह दिया तुम्हारा जन्म हो गया, मान लिया। देखो,
हमको कई लोग पूछते स्वामी जी व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आई वांट टू सेंड योर कार्ड। तो मैंने कहा ठीक है लिख लो 31 अप्रैल। और कई बार पकड़ नहीं पाते बच्चे, तो एक लड़की ने मुझे एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड भेजा, हैप्पी बर्थडे स्वामी जी वेन एवर इट इज, नाउ गेस हु एम आई, और अपना पूरा नाम पता दे दिया। तो पहली यह साधना कि हमको देह के साथ जोड़ के रखने वाली पहली गलती ये है कि हमने अपने जन्म को स्वीकार किया है। देखो कहां कब हुआ जन्म, किसी को भी अनुभव नहीं होता। उसके बाद दूसरी बात, देह बढ़ता है, पहले खड़ा फिर चौड़ा। अब इसका देखो, किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता, इसीलिए पहली बार जब कोई हमको अंकल व्हाट इज द टाइम, अंकल जब कोई कहता है ना पहली बार, तब खटकता है, आई एम नॉट अंकल। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके दृष्टि से तो आप बुढ़ा हो गए हो। अपने बम्बई की बात है, इस्कॉन के ऑडिटोरियम में एक शादी हो रही थी। हम उस शादी में गए थे, अपनी तो नहीं करी, लोगों की शादी में तसल्ली मना लेते हैं। हम उसकी शादी में गए थे, तो ऐसे सामने के रो में बैठे और वो स्टेज पर उनका सब तमाशा चल रहा था। असल में शादी में आप लोग जाओगे अगले बार तो देखना, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दोस टू फूल्स, नोबडी इज इंटरेस्टेड। हर एक अपनी नहीं होता कि कपड़े के उसी में लगे रहते हैं, कुछ नहीं। वहां होता है कैट वॉक एंड टॉम वॉक, कोई अच्छा। तो हम अपने बैठ करके, हमको इसीलिए आनंद आता है जीवन में। सब देखो पूरा जो आपको टीवी कार्टून शो देखने की जरूरत नहीं है, लाइव कार्टून ऑल अराउंड यू। तो हम वहां बैठ के देख रहे थे, हमारे बगल में एक कुर्सी छोड़ करके एक बूढ़ा उठे, उतने में उनकी पोती आ गई, दौड़ के आ गई, दादाजी चलो ना ऊपर चलो ना। उसने कहा चुप। बोले क्या हो गया दादाजी? चुप। क्या हो गया दादाजी? तीसरे बार उसने उसका मुंह दबाया, मुझे सबके सामने दादाजी मत कहो। अरे राम, देखो अब इसमें उनका दोष नहीं है, दोष है इस बात का हमको अपने बढ़ने का अनुभव कभी नहीं होगा। देह बढ़ता है। अब देखो क्या गणित हो गया, हम अपने को बढ़ता हुआ कभी अनुभव नहीं करते, देह बढ़ता है, लेकिन हमारा तादात्म्य देह के साथ है। तो हम क्या कहते हैं कि स्वामी जी I may be looking old, but I am young. And this is the tragedy. Isn't it? बुढ़ापे में आदमी बूढ़े के जैसा व्यवहार करे ना तो अच्छा लगता है, बुढ़ापे में जवान होकर के रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है पब्लिक को। देखो, इसीलिए अब दूसरी ये चिंतन की दिशा कि हमें अपने बढ़ने का कभी भी अनुभव नहीं आता, तो फिर हम अपने आप को जवान बूढ़ा ऐसा समझ करके मूर्खता ही तो कर रहे हैं। तीसरी बात, पहले लंबे बड़े अब चौड़े बढ़ने की बात कर समझ लो। एक लड़का है, माँ बाप का बिगाड़ा हुआ, उसको खाने पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं, भैंस के जैसा खाएगा। जब वो 10वीं में या 12वीं में था, 12वीं में शायद, तो बचपन से ही
इतना मोटा था वो कि मिनी एलिफेंट। उसने अपने पूरे जीवन में पतला देह क्या है इसका कभी अनुभव नहीं किया। और उसके बाद कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के बाद जो उसकी रैगिंग शुरू हो गई, क्योंकि ही वॉज लुकिंग एबनॉर्मल। देखिए, कल्पना करो कि सब खरगोश बैठे हुए हैं और खरगोश के बीच में एक हाथी का बच्चा आके बैठे, तो कैसे लगेगा? वो सभी उसकी मजाक उड़ाते, उसको चिढ़ाते, और मोटू होने के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो मुझे 1000 बार वो SMS करता था, स्वामी जी मुझे सब चिढ़ा रहा, मैं क्या करूं? एक मिनट में मैं तंग आ गया उसके SMS। देखो, उसको जब बताया कि तुम मोटे हो, खाना कम करो, आई डोंट फील आई एम फैट, यू कैन नेवर। देखो, मनुष्य को अपना लंबा चौड़ा होने का अनुभव नहीं आ सकता, तो हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, हमको अपने लंबा चौड़ा होने का अनुभव नहीं। तीसरी बात, हमको किसी भी प्रकार से अपने मृत्यु का अनुभव नहीं आ सकता। देखो, माने देह के जो गुणधर्म है, इस सभी के सभी देह के गुणधर्म देह के लिए है, अपने लिए नहीं है। जब ये बात पक्की हो गई ना, अब अगली स्टेप आती है कि फिर हम है कौन। फिर पहली बात ये होगी, हम यदि देह नहीं है तो हमारा कोई भी लिंग नहीं है, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं। देखो, अगली बात, यदि हम देह से अन्य है तो हमारा कोई आकार नहीं। देह का आकार होता है, हमारा कोई आकार नहीं। अब इसके ऊपर बैठ करके ध्यान करो, शांति से बैठे। बैठने के बाद अब देह को जैसा हम पार्किंग में रख देते हैं कार को, यहां मैं देखी, यहाँ की व्यवस्था मुझे बड़ी अच्छी लगी। हर एक को थैला पकड़ा देते, उस पर नंबर है, अपना जूता डालो, लटका दो वहां। बड़ी इंटेलिजेंट आइडिया है। तो यदि आपने उसका टोकन लिया है और यहां बैठे हो तो आपका मन जूते में नहीं जाएगा। यदि आप कहीं छोड़ के आए हो तो 5 मिनट आई होप भगवान जूते का जरा ध्यान रखना, तो भगवान जूते का ध्यान रखेंगे, तुम भगवान का ध्यान रखो। इसी प्रकार से जब ध्यान के लिए बैठते हैं ना, एक बार देह को ऐसा रख देना है कि फिर देह के बारे में सोचना नहीं। तो आसन सिद्धि का तात्पर्य यही है कि एक बार हम आसन के ऊपर जाके बैठे तो देह को ऐसा रख दे कि फिर उसके बारे में एक भी मन में संकल्प नहीं आना। ये आसन सिद्धि का तात्पर्य है। ये नहीं कि जैसे हम अभी गए थे जर्मनी, तो वहां हमारा कैंप चल रहा था, एक लड़की ने आकर के मुझे कहा, स्वामी जी हमको ये बताइए कि अब मैं 15 मिनट तक एक आसन में बैठ सकती हूँ, इसके बारे में हमको सबको बताइए क्या है, मेरी योगा में प्रगति हो रही कि नहीं। तो हमने कहा हमारे इंडिया में ना जो राष्ट्रपति भवन है ना दिल्ली में, उसमें ना सामने एक बहुत बड़ा विजय चौक है और उसमें जो है ना भैंस जाकर के 8-8 घंटे बैठती है। आधे घंटे बैठना, इसी को यदि योगा कहेंगे तो सभी की सभी भैंसों की सिद्धि हो गई है। देखो, आसन की सिद्धि का तात्पर्य है एक बार हमने देह को रख दिया आसन पर, अब उसको डिलीट कर डालो दिमाग में से।
देखो, जब तक आपका दिमाग देह में लटका हुआ है ना, तब तक आप सो भी नहीं सकते। देखो, सोते समय पहले ऐसे सोए, नहीं नहीं ऐसा करेंगे, नहीं नहीं इधर से ऐसा करेंगे, नहीं नहीं पेट पे आएंगे, नहीं नहीं शीर्षासन करेंगे, सब कर लो। जब तक कि आपके प्रयत्न चलेंगे देह को मैं मान करके, तब तक कि आपको नींद तक नहीं आती। इसीलिए जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, पहली चीज ये समझती है कि देह को वहां पार्किंग लॉट में रख दिया, अब निकल जाओ इससे। और जब हम देह से अलग हो जाएंगे, तब फिर अपना अनुभव का चिंतन करो। तो जब आपके मन से देह निकल गया ना, ध्यान से सुनना, आपका मन अब निर्विकार निराकार हो जाएगा। जैसे मेरे हाथ में ये फोन है और हम लोग जाते हैं हर जगह में, तो कहीं रख दिया, काम किया, भूल जाते हैं। इसीलिए नहीं मैं भूल जाऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन आपको ये फॉर्म पर दस्तखत करने का लाभ, तो हम लेंगे पेंसिल, इसी के साथ पकड़ करके लिखने का प्रयत्न करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो पकड़ इस वस्तु पर है, इसका प्रभाव अपने हैंड राइटिंग पर आएगा ना। इसी प्रकार से जब तक हमारे मन ने देह को पकड़ के रखा है, तब तक हमारा मन अपना देह, उसके संबंधी यह दुनिया, इसी के बारे में सोचता रहेगा। जब हमारे मन से देह निकल जाता है, जैसे गहरी नींद या सपना, उस समय हमारा मन यह स्थूल जगत के बारे में नहीं सोचता। इसीलिए जब पहली स्टेप ये ले ली कि हम देह से अन्य हैं, अब चिंतन शुरू किया, देह से अन्य होने का अनुभव कैसा होगा। देखो, एक बार एक जगह एक सज्जन हमारे कैंप में आए। हम को जब कोई पूछता है तो हम बताते हैं कि यदि आपको हमारे कैंप में आना है ना, तो अकेले आओ, या तो अकेला पति आवे या अकेली पत्नी आवे, दोनों साथ साथ मत आना, क्योंकि साथ साथ आओगे वहां फिर संसार शुरू हो जाएगा। तो अकेले आओ। तो एक बार पति महाराज आए कैंप के लिए, और आने के बाद मुझे कहते, स्वामी जी मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या क्या हो रहा है मुझे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। हमने कहा, मैं बताऊं क्या है, तुमको ये अनुभव हो रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व पत्नी पर अवलंबित नहीं है। अब इस अनुभव को जब तक तुम उससे दूर होकर के नहीं रहोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। उस अगले बार फिर उसकी पत्नी मेरे साथ आई, और जब वो आए तो उसने भी एग्जैक्टली वही वाक्य कहा, स्वामी जी आई अंडरस्टैंड नाउ व्हाई यू टेल अस टू कम सेपरेटली, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देखो, इसी प्रकार से ध्यान के लिए बैठो, एक बार देह को रख दिया, और पहली बात, हमको देह से अलग होना है। देह से अलग होने के लिए देह का त्याग करना है। देह का त्याग करने के लिए जितना हमने अपने बदन को रिलैक्स किया, धीरे 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 ये देह को हमने अपने मन से छोड़ दिया। तो ये जो मन है, अब ये मन परिच्छिन्नता से हट करके परिपूर्णता में लीन हो गया। देखो, और जब हमारा मन निराकार हो जाता है, निराकार निर्विकार मन ही चेतन सत्ता होती है। चेतन सत्ता और मन अलग अलग नहीं है, जैसे आदमी और पति अलग अलग नहीं है। आदमी ही जब पत्नी के
संदर्भ से बोला जाता है तब उसको पति कहते हैं। जहां पत्नी अलग हो गई तो पत्नी अपनी पर्स में पति को ले जाती है, और इसीलिए पीछे कौन रहता है? आदमी। इसीलिए वो सुखी रहता है। जो दुखी था पति, पत्नी के साथ चला गया। जैसे वो आएगी फिर चढ़ा देगी, आप हंस के दिखाओ। इसीलिए पति को अंग्रेजी में हंसबंद कहते हैं ना। हंसबंद माने जिसकी हंसी बंद हो गई। अभी इतने जोर से हंस रहे हो, पत्नी के सामने हंस के दिखाओ। तो चेतना में ध्यान से सुनना, चेतना में जब देह का प्राधान्य होता है तब उस चेतना को मन कहते हैं। अगेन रिपीट, चेतना में जब देह का प्राधान्य होता है तब उसको मन कहते हैं। ध्यान से सुनना, मन उसको नहीं कहते कि केवल अपने देह में, हाँ, चेतना में कोई भी देह आ जाए, स्त्री का, पुरुष का, जवान का, बूढ़े का, पशु का, पक्षी का, कीड़े का, खटमल का, मच्छर का, वही मन प्रकट हो गया। और जहां हमारे मन ने देह का त्याग कर दिया, वही मन वापस लौट के फिर अपने चेतन सत्ता में स्थिर हो गया। इसीलिए जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, 6 घंटे 8 घंटे आप रहे, तो 6-8 घंटे तक आपका मन फिर अपने चेतन स्वरूप पे वापस आ जाता है। जैसे एक लड़की शादी के बाद कई दिनों के, सालों के बाद जब मैके चले जाती है, तो जब मैके चली गई तो अब वो बहू नहीं, अब सास की परेशानी नहीं, अब घर में जाकर के मस्त रहेगी, और फिर महीने के बाद जब आती है तो ताजा होके आती है। क्यों? अब वो चार्ज हो गई है। इसी प्रकार से जब हमारा मन देह के साथ रहता है तो ससुराल में है, नींद में चला गया तो मैके पहुंच गया, और उठे तो फ्रेश। इसीलिए इसके ऊपर चिंतन करना है, इसको समझ लेना है। तो जैसे जैसे ये समझ बढ़ती जाएगी ना, उसका प्रभाव मालूम है क्या होगा? हमारे मन से जगत का महात्म्य अपने आप कम होते रहेगा, और फिर आपको समझ में आएगी बात, हमने जिसको जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। देखो, यदि एक लड़का कोई फेल हो गया तो हम क्या कहेंगे? देखो, ये परीक्षा जो होती है ना, सीबीएसई के हजारों लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, अब कोई ना कोई तो पास फेल होगा ही ना, फिलासफर बन गए। यदि फेल होने वाला अपना इकलौता पुत्र हो तो पता नहीं स्वामी जी, पता नहीं ऐसा क्यों लोगों के बच्चे धड़ाधड़ पास होते हैं, मेरे ने 4थे बार ट्राई किया, पास ही नहीं हो रहा, क्या करूं? माने फेल होने में दुख नहीं है, दुख है मेरा बेटा फेल हो गया, उसमें दुख है। इसीलिए पहले अपने आप को देह से अन्य स्वीकार करना है। वो होने के बाद इसका प्रभाव ये होगा कि जगत आप पर अब प्रभाव डालना छोड़ देगा। और ये बात इतनी सूक्ष्मता से होती है, जैसे कोई आम का फल पेड़ पे लटका हो, और जैसे जैसे समय बीतता है वह फल परिपक्व होने लग जाता है, और जब वो पूरा पक जाता है ना, तो अपने आप वो पेड़ से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे अपने यह ज्ञान की प्रक्रिया परिपक्व होगी, वैसे वैसे हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट होने लगेगा।
वैराग्य का तात्पर्य राग का विरोधी नहीं, राग का विरोधी है द्वेष। देखो, वैराग्य माने राग द्वेष के परे। इसको आपको एक समझाओ मैं उदाहरण से। एक बार हम जा रहे थे, हम कहां से, इलाहाबाद से हावड़ा, बहुत पुरानी बात है। उस समय हम जवान थे, हैंडसम थे, स्मार्ट थे। रियली बोल रहा हूं मैं, था मैं वैसे। अच्छा, जब हम जा रहे थे तो हमको उन्होंने टिकट पकड़वा दिया रेलवे का, स्वामी जी आपकी गाड़ी जाओ, और लास्ट मोमेंट पे जाके पहुंचे। तो हम ऐसे कैसे गाड़ी में घुस गए। टीटी आया, टिकट हमें दिखाया, देखा मुगल सराय पे उतर जाना। कौन से टिकट ले, क्या हो गया? तो बोले ये ऑर्डिनरी सेकंड क्लास का टिकट है, आपको 3 टायर में जगह नहीं मिलेगी, उतर जाओ। तो मैंने कहा देखो, बोले बात मत करो, गलत टिकट है, उतर जाओ। क्या करूं अब? और फिर वो घूम घाम के आया। तो आने के बाद मैंने कहा हिंदी काम नहीं करती, अब मुझे अंतरराष्ट्रीय देवी को इन्वोक करना पड़ेगा। फिर मैंने उस टीटी से अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दी। सर, इट इज वेरी अर्जेंट फॉर मी टू रीच, बिकॉज बिग फंक्शन, इफ आई डोंट गो द होल थिंग विल बी ए फ्लॉप, प्लीज अलाउ मी। जब ऐसा मैंने कहा, अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पाया, गुस्से गुस्से में कहा ठीक है। देखो, उस दिन मैंने अंग्रेजी मैया की जय कर दिया। अपनी जो हिंदी भाषा है ना, वो झगड़ा करने के लिए बड़ी अच्छी। हमारे पुणे के लोग देखो, पुणे के लोगों को जब झगड़ा करने का मूड होता है ना, तो वो हिंदी में करते हैं, क्योंकि राष्ट्र भाषा है, झगड़ा करने के लिए। अच्छा, तब हम वही बाथरूम के पास अपनी सूटकेस लेकर के वहां खड़े हो गए, फिर बैठ गए। और वहां एक 3 टायर के कोने में ही एक सज्जन थे, हाईली स्पिरिचुअल। बाकायदा उसने अपनी बोतल रखी थी, ग्लास रखा था, पानी की बोतल रखी थी, और इधर के 3 अपने वहां जाकर चुप बैठ गए। और उसका और मिडल वाला, उसकी कोई हिम्मत ही नहीं, उसकी स्पिरिचुअल आदमी के साथ कौन बात करे ऊपर, बाकी के सब देख रहे, और मैं ऐसा खड़ा हूं। फिर उसने, जब वो नॉर्मल हो गया, उसने कहा अरे बाबा जी कब तक खड़े रहोगे, आओ बैठ लो इधर में। तो मुझे बैठने को, मैं जाके बैठा। बैठने के बाद जैसे जैसी उसकी साधना बढ़ती गई, वैसे वैसी उसका देहात्म भाव खत्म होते रहा। स्पिरिचुअलिटी में देहात्म भाव खत्म होता। और ऐसा जब हो रहा था, तो उसने वहां लेटा और अपने क्या कहते, सर को मेरे गोद में रखा, और वो अपने हेठा। फिर थोड़ी देर के बाद उठा, बैठा, जरा ग्लास कहाँ है? तो मैंने उसको उठा के ग्लास दिया। जब मैंने उसको उठा के ग्लास दिया, सब लोग देख रहे, हाँ बाबा जी को मिल गई। और ऐसा करके बीच में उठता हो, फिर थोड़ी देर के लिए सो जाता। ऐसा करते करते हम हावड़ा के 2-4 घंटे पर जग गया। अरे बाबा जी तुम बैठे हो क्या? मैंने कहा महात्मा जी आपने मुझे जगह दी बैठने के लिए, धन्यवाद। नहीं, अब आप सो, मैं बैठूंगा। ठीक है, फिर मैं लेट गया। और सुबह जब हो गई तो वहां उतरने का समय आया, तो उसने कहा कि महात्मा जी आपने मुझे बताया नहीं शराब पीना बंद कर दो। बोले मैं क्यों बताऊं, शराब आपकी है, पैसा आपका है, देह आपका है, और आपके जैसे सज्जन मैंने दुनिया में कहीं देखा नहीं। क्योंकि देखो बाकी के सब लोग बड़े शरीफ बन करके बैठे हैं, लेकिन आप ही ने मुझे बैठने को जगह दी। मेरे लिए तो आप साक्षात भगवान श्री कृष्णा स्पिरिचुअल मूड में आके आए, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है। तो बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं,
कुछ तो भी आपको देना है। हमने कहा देखो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपने जो मुझे जगह दी बहुत है और प्रभु आपका भला करे, नहीं कुछ देना है। हमने कहा ठीक बाद में बात करते हैं, अभी आज मूवी धोके आओ, हावड़ा आ रहा है। और जैसे हम हावड़ा पहुंचे तो वहां हमको लेने के लिए लोग आए थे, फिर मालाएं और फूल और स्वामी जी की जय सब तमाशा हो रहा था। तो उसने देखा, अरे बाबा जी आप तो बड़े पक्के बाबा जी लगते हैं। हाँ हूँ, क्या करूँ अब मैं बता। फिर उन्होंने कहा अब तो मुझे आपको कुछ देना ही है, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं आप। तो हमने कहा मैं मांगूंगा वो देंगे? बोले कुछ भी मांगो, आप यदि कहो कि शराब छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। अल्लाह मैं वो नहीं करूंगा, डोंट वरी। फिर क्या, मैंने उसको कहा देखो कोई भी एक विद्यार्थी पकड़ लो जो पैसे न होने के कारण पढ़ नहीं सकता, और उस एक विद्यार्थी को पढ़ा दो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे स्वामी जी मैं कसम खाता हूं, लेकिन मेरी मत खाना, किसी की खाओ, आई एम नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर कसम खाई, नो। तो बोले नहीं मैं कसम खाता हूं कि मैं शराब छोड़ दूंगा और एक दो विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा। अब देखो जैसे जैसे हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाता है ना, वैसे वैसे आपके मन से राग द्वेष दोनों निकल जाते हैं। यदि हमारे उस शराबी के मन में उस शराब के प्रति राग था, बाकी लोगों के मन में उसके प्रति द्वेष था, हमारे मन में हमको क्या लेना है, कोई कैसा भी हो ना, नहीं तो इस दुनिया में हम घूमते हैं लेबलिंग मशीन लेकर के, ये अच्छा है ये बुरा है, ये महत्व का है महत्व का नहीं, इसका भला करना है उसका बुरा करना है। अरे भैया हमको इस दुनिया में भगवान ने कोई मैनेजर करके भेजा है क्या कि सबको लेबल करो? देखो इसलिए जितना हमारा ज्ञान परिपक्व होगा ना, उतना वैराग्य तेज होगा। देखो, और ऐसा वैराग्य जब प्रकट हो जाता है तो आपके हृदय में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। और यही बात भक्ति की बताई थी कल हमने आपको। जब हमारे अंतःकरण में प्रेम के लिए कोई कारण नहीं होता, बिना कारण के प्रेम को भक्ति कहते हैं। और जिस प्रेम में कारण होता है वो आसक्ति है, और जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, टिकती नहीं। देखो इसीलिए ज्ञान कहो या भक्ति कहो, तात्पर्य एक ही है। तो पहले हमने अपने को देह से अलग कर लिया, फिर अपना चिंतन शुरू कर दिया कि फिर अपनी स्थिति क्या है। तो धीरे धीरे जैसा जैसा ये ज्ञान दृढ़ होते जाएगा तो आपको पता चलेगा, जहां आप ध्यान के लिए बैठे तो ये पता चलेगा जो भी विचार पैदा होता है वो किसी एक व्यक्ति से पैदा होता है। यदि मैं पति बना तो पत्नी के विचार शुरू हो गए, यदि मैं बाप बना तो बच्चे के विचार शुरू हो गए, यदि मैं सास बनी तो बहू के विचार शुरू हो गए, यदि मैं पड़ोसी बना तो पड़ोसन के विचार शुरू हो गए। देयर इज नो एंड टू दैट। और जो भी हम बनते हैं ना, ये उपाधि के कारण बनते हैं। और जहां हमने अपने आप को उपाधि रहित स्वीकार कर लिया है, धीरे धीरे ये जो बनने का रोग है इसी को कहते हैं भवसागर। भवसागर माने बनने का रोग। पहले हम छोटे हैं, बेटा बड़ा होके क्या बनोगे? पापा मुझे जो है ना, व्हेन आई ग्रो अप ना, आई वांट टू बिकम एन इंटेलिजेंट हस्बैंड, प्लीज टेल मी हाउ टू बिकम एन इंटेलिजेंट हस्बैंड। सो द फादर रिफ्यूज टू रिप्लाई। No, Dad, please tell me how to become an intelligent husband. Finally, father got disgusted, said, look here, intelligent people never become husband, understand? There is no species called as intelligent husband. Those who are intelligent, they will never become husband. नारायण। इसीलिए एक
पति ने मुझे कहा था, स्वामी जी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, माई वाइफ इज गुड बट शी इज सो स्टूपिड। आई सेड, लुक हियर, डोंट से इट अगेन। व्हाई? हैड शी नॉट बीन स्टूपिड, हु विल मैरी यू? The very fact that she married you, she has to be stupid. No wise person will marry you. धीरे धीरे आपका जीवन एकदम हल्का फुल्का बनेगा, और जब आपका जीवन हल्का फुल्का बनेगा ना, तो माने क्या है, जीवन का हल्का फुल्का बनना इस ज्ञान साधना से, इसी को कहते हैं भगवान की लीला। लीला में, नाटक में क्या होता है? दिखता है कुछ हो रहा है, होता कुछ नहीं। एक स्टेज पर लड़का आता है, एक लड़की से कहता है, हे प्राणेश्वरी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब उसको मालूम है ये डायलॉग है, प्यार थोड़ी करता है, लेकिन ठोक देता है। उसी प्रकार से वो कबूतर, वो क्या कम, वो भी कहती है, हे हनी, मैं तुम्हारे सिवा तो जिंदा रह नहीं सकती। अब दोनों इतना सिंसियरली डायलॉग बोलते हैं कि ऑडियंस को सच लगने लगता है, लेकिन इनको मालूम है कुछ इसमें दम नहीं है। इसी प्रकार से इस दुनिया में ऐसे रहो कि लोगों को लगे कि आप बड़े सिंसियर हो, बड़े इन्वॉल्व हो, लेकिन अंदर से सूखे सूखे रहना। जगत में आनंद ही आनंद है। कैसे करें स्वामी जी ये? जैसे आप मुझे सुन रहे हो ना, उसी प्रकार हमने इतना 1.5 घंटे तक बोला, कुछ प्रभाव पड़ा क्या? उसी प्रकार से इस दुनिया में ऐसे रहो कि दुनिया का प्रभाव मत पड़ने दो अपने। आपने सब कुछ कर लिया, कोई कठिन नहीं है। अब इसको आप बड़े बड़े शब्दों में कह दो, ये ज्ञान का मार्ग है, और ना डर गया, या ये करो, ये तो भक्ति है, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, दूध अभी तक नहीं आया, हरे हरे। देखो महाराज, आपके हृदय में जो कन्हैया लाल बैठे हैं ना, उनको प्रकट होने दो। भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न छोड़ दो। जो है हमारे हृदय में, उसको अभी अभिव्यक्त होने दो। देखो, और ये कब हो सकता है? अपने अनुभवों का विश्लेषण करें। हमारे अनुभव का विश्लेषण क्या है? सुषुप्ति अवस्था में हमारे पास कुछ नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में हम कुछ नहीं होते। उसी समय हमको अप्रतिम आनंद की अनुभूति होती है ना। तो साधना क्या करनी है? साधना ये करनी है, जागृत अवस्था में रहते समय कुछ मत बनो, ना सास बनो, ना बहू बनो, ना बाप बनो, ना पुत्र बनो, ना गुरु बनो, ना शिष्य बनो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः, शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये संसार शुरू हो जाता है जहां हमने कारण और कार्य इनको सत्य माना है। देखो, कारण और कार्य दिमाग से हटा दो, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं।
विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। और फिर क्या है, स्वस्वामी संबंधतः, मैं बाप हूं, तू मेरा बेटा है। एक बार एक बाप ने बेटे को डांटना शुरू कर दिया, तो ऐसा है वैसा है, मैंने तुमको जन्म दिया इसी दिन के लिए। तो बेटा हुआ, बेटे ने कहा डैडी इनफ इज इनफ। क्यों, किसने कहा, आपने मुझे जन्म दिया। फिर बाप को डर लगने लगा, फिर मैंने तुमको जन्म दिया है। बोले यही सुनना बाकी था। बोले हाँ, जब तक मैं पैदा नहीं हुआ आपको बाप किसने कहा। तो बाप के कारण पुत्र है कि पुत्र के कारण बाप है, दोनों की उम्र सेम होती है। देखो, जो दुखी होने वाला बाप है ना, उसकी उम्र और पुत्र की उम्र सेम होती है। तो यह जो कार्य कारण का संबंध है ना, इसमें कोई दम नहीं है। विश्वम पश्यति कार्य कारण गया तो स्वामी संबंधता। हम मालिक है, तुम नौकर हो, पता नहीं कल उल्टा हो जाए, हु नोज। उसी प्रकार से शिष्य आचार्य, गुरु और शिष्य। हमारे शास्त्र बताते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ हम लोग क्या करते मालूम है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही, हाँ, ये इसका अर्थ नहीं है। वही ब्रह्मा जी जिसने दुनिया को बनाया है वही गुरु है। भगवान विष्णु जो दुनिया का पालन करते हैं वही गुरु है। भगवान शिवा जो दुनिया को ठीक करते हैं वही गुरु है। वही परम ब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में गुरु के रूप में प्रकट होते हैं जब हम सीखने को तैयार है तब। यानी गुरु कौन हो गया, गुरु हो गया हमारी सीखने की क्षमता और हमारी सीखने की इच्छा। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र इनके गुरु नहीं बन सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भी गुरु तब बने जब अर्जुन के नाक को दबाया तब उसके मुंह खोला। देखो महाराज, शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदता। और ये कब होता है, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः। स्वप्न रहे जागृत रहे एक ही अनुभव है, माया परिभ्रामिता। यही तो भगवान की माया है। इसलिए जगत में रहते समय किसी भी रिश्ते नातों में फंसना मत। सबके साथ प्यार से रहो, रिश्ते नाते को निभाओ बढ़िया से बढ़िया, लेकिन फंसो मत कहीं। फिर कैसा रहे, कर्नाटक। और आप सब लोगों तो ये बड़ी सुविधा है कि सबके सब यही है। और इसीलिए अब कल से जब अपने बाहर से घर जाओगे ना, तो अपने पत्नी के लिए एक फूल ले जाना और कहना कि हे प्राणेश्वरी, तुम्हारे लिए मैं ये फूल लाया हूं, इसका स्वीकार हो। और तुम भी कह देना कि हे प्राणेश्वर, ये फूल को फेंक देना। Don't make a fool of me. I know you very well. आनंद में रहो महाराज, दुखी होके रहना ये सबसे बड़ा पाप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।